तो बिहार विधानसभा परिसर में शराब की बोतल पर राजनीति हो रही है। शराब की खाली बोतल मिलने पर राजनीति अब गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से इस्तीफा तक मांग लिया है। सरकार विधानसभा परिसर में बोतल मिलने की जांच की बात कह रही है। वहीं मुख्य सचिव ने आरोप लगाया है कि किसी साजिश के तहत बोतलें परिसर में रख दी गई। इस सबके बीच आज विधानसभा परिसर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे और गहन जांच की जा रही थी। कल विधानसभा परिसर में बोतलें मिली थी, जिसके बाद से बिहार में शराबबंदी और इसके असर पर बड़े सवाल खड़े हो गए थे कि क्या बिहार में शराबबंदी फेल है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है। विधानसभा परिसर तक कैसे पहुंची शराब की बोतलें? बिहार में शराब माफिया सिस्टम पर भारी है क्या? वहीं क्या बिहार बॉर्डर पर लापरवाही हो रही है? इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं नीतीश कुमार ने कल इस मामले की गंभीरता से जांच की बात कही थी। क्या कहा दोनों ने, आइए सुनते हैं। ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे अभी अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए, और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है। और ये मामूली बात नहीं, अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमको मालूम नहीं था। अद्भुत ये है कि बिहार विधानसभा में बोतल गिन रहे हैं, लेकिन बिहार विधानसभा के प्रांगण में कहां से आया इसकी जांच नहीं हो रही। पटना में कितना जिला क्रॉस करके आया इसकी जांच नहीं हो रही। बॉर्डर कैसे क्रॉस करके आया इसकी जांच में दिलचस्पी नहीं है। बात यही है, अगर ये लोग अपना ईमानदारी से काम करते हैं तो आज सब लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़ता। आज बिहार की बदनामी हो रही है किन लोगों की वजह से? भाई इन्हीं लोगों की वजह से बदनामी हो रही है। तो तेजस्वी के आरोपों का जवाब देते हुए जेडीयू ने उन्हीं पर वार कर डाला और पूछ डाला कि आखिर तेजस्वी को बोतलों के बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली। सवाल ये है कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को ये कैसे पता चला कि सर्टेन एरिया में सर्टेन बोतल गिरा हुआ है। जब सदन में ये मामला आया तो माननीय मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अध्यक्ष जी का आदेश हो तो जांच इसको करवाया जाएगा। तो चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब डीजीपी के दोनों जांच शुरू कर दिया है। जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी को उतने बड़े कैंपस में कैसे पता चला कि शराब का बोतल वहां है? इसलिए इसमें साजिश है, इसमें आरजेडी के लोगों का हाथ है। तो इस मामले पर राबड़ी देवी ने भी विधान परिषद में कहा कि बिहार में व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। सब मालूम है कहाँ शराब से बोतल मिलता है, वो लोग को सब मालूम है, मुख्यमंत्री को मालूम है। खोजे अपना निकाले। अब ये लोग को बहस करने से क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। बहस करता है, गलथथरई लोग करता है। हाउस में भी हम हाई कर दिया, हो कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं हुआ। और अब कागज पत्र में तो कर दिए, टीवी पर न्यूज में दिखा दिए। सर जमीन पर काम करिए ना भाई, लोग देखेगा। तो कहाँ लोग देख रहा है? वही विपक्ष हो तो सत्ता के लोग, कहाँ सत्ता के लोग आवाज उठा रहा है? सत्ता में रहते हुए भी वो लोग आवाज उठा रहा है, सरकार को अंगुली उठा रहा है। शर्म आना चाहिए सरकार को। सत्ता में लोग रहते हुए भी अंगुली उठा रहा है। आप सदन के अंदर तो अपनी राय व्यक्त करते हैं, लेकिन आप सदन के जो सभापति हैं उनको आपने सूचित किया कि नहीं? टोल फ्री नंबर पर आपने बताया कि नहीं? साथ ही साथ आपने माननीय के पाठक जी के नंबर पर जानकारी दिया कि नहीं? अगर नहीं दिया तो इसका मतलब आप सदन में केवल इस मामले का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। शराबबंदी के प्रति जो संकल्प है, उस संकल्प को लागू करवाने में जो भूमिका होनी चाहिए, वह भूमिका पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो बोतल आई कैसे, लेके कौन आया, पता कैसे चला? पता चला तो जांच की बात कही गई है, लेकिन विपक्ष को कैसे पता लगा? तमाम ये सवाल हैं जिसको लेकर के फिलहाल बिहार में शराबबंदी को लेकर के इस वक्त सियासत हो रही है। सवाल बड़े हैं, बिहार में शराबबंदी क्या फेल है? क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था, शराबबंदी के बावजूद शराब कांड नजर आया था, उसके बाद
इसको रिव्यू करने की बात भी कही गई थी, बाकायदा एक टास्क फोर्स बनाई गई है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को जाने नहीं देना चाहता है। वो लगातार कह रहा है कि नीतीश सरकार में जो माफिया है वो हावी है, इस कारण से बोतल कहीं भी पहुंच जाती है। वहीं सरकार इसे विपक्ष की साजिश करार दे रही है। जेडीयू कह रहा कि तेजस्वी को कैसे पता कि बोतल एक सर्टेन जगह पर पड़ी हुई है, और बाहर प्रेस में आकर के उन्होंने इसका बयान दे दिया। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि ये कहां से आया, ये बेहद गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने अभी जो है सचिव को बोला है, मैंने अभी डीजीपी को बोला आप इसकी जांच करवाइए कि शराब कैसे आई, और इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष अब इसे मुद्दा बना रहा है कि बिहार में जो व्यवस्था है वो पूरे तरीके से खराब हो गई है। जेडीयू कह रहा है कि अगर आपने देखा इस तरीके की कोई चीज पड़ी हुई है, जो पूरा फॉर्मेट है कि सबसे पहले आप जानकारी दीजिए, रिपोर्ट कीजिए मामले को, ये अगर आपने मामले को रिपोर्ट किए बिना आप प्रेस में आते हैं और उस तरह की बातें करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आप पर ही सवाल खड़े होते हैं। ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, बिहार की राजनीति में शराब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है पिछले दिनों से लेकर के अब भी। अब ये जो बोतल कांड नजर आ रहा है, क्या इसकी डेवलपमेंट है, क्या इसका अब क्या इसे देखा जाए कि कहां से बोतल आई, कौन लाया, क्या नहीं, क्या साजिश? देखिए सचिन, सबसे बड़ी बात यह है कि बोतल आई कहां से और पटना में और बिहार में कैसे आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आप कानून बनाते हैं, कोई भी सरकार अगर कानून बनाती है तो वो कानून दो चीज से कामयाब होती है। उसकी कामयाबी का पैमाना जो है वो दो तरह से होता है, या तो उस कानून का डर हो या फिर उसका सम्मान हो, लोग उसकी इज्जत करें। और इस जो शराबबंदी, ब्रजेश आपका सिग्नल ब्रेक हो रहा है, दोबारा मैं आने की कोशिश करूंगा। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, यहाँ पर विधान परिषद में जो है ये शराब कैसे आई, ये शराब की बोतल कैसे आई, ये तो अपने आप में ही बेहद गंभीर है। क्योंकि जिस जगह से आप ये कह सकते हैं कि शराबबंदी लागू हुई, जहां से ये पास किया गया और जहां से ये बाकायदा विधेयक निकला कि बिहार में शराबबंदी है, वहीं उसी परिसर में ही अगर शराब की बोतल आ जाती है तो ये अपने आप में गंभीर है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.